इस समय मैं हादसा के इलाके में हूं जो कि किरियत शिमोना में पड़ता है और कल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ अनाउंस किया उसके बाद से हमने देखा कि रॉकेट की बारिश जो है हिजबुल्लाह की तरफ से हुई और एक रॉकेट यहां आके फटा और उसके बाद आप देख सकते हैं उस रॉकेट के साथ क्या हुआ, ये दीवार में पूरे छेद हो गया, पूरी तरह से दीवार को छल्ली कर दिया इस रॉकेट के स्प्लिंटर ने। और ये सीज फायर वायलेशन यहां से ही नहीं बल्कि इजराइल की तरफ से भी हुई है। लेबनान आर्मी का कहना है कि उनकी तरफ से भी बम्बार्डमेंट हुई उनके साइड पे और वहां से भी रॉकेट अटैक किए गए जिसमें 8 के करीब लोग इंजर्ड हुए। 2 की कंडीशन बड़ी गंभीर बताई जाती है। आप मेरे साथ कुछ यहाँ पे जो पड़ोसी हैं यहाँ की उनसे बातचीत करते हैं। व्हाट हैपेंड दैट टाइम? I see the rocket is going from there. It's a very boom blast, very hard, and it was a big explosion. Yeah, big explosion. And my glass and the house is broken. My house is started shaking. Yeah, and windows are also broken. Yeah, the glass is broken. कहते कि धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पूरी तरह से धरती हिल गई और इनके जो घर के जो शीशे हैं, कांच के टुकड़े वो सारे टूट गए हैं। इनकी आप देख सकते हैं इनके मकान पे भी कुछ स्प्लिंटर लगे हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप ये गाड़ी अंदर देखिए, आपको दिखाता हूँ कि कुछ जो है इसके शार्पनर जो छर्रे हैं जो रॉकेट के हैं जो आके इस गाड़ी को लगे हैं। देखिए किस तरीके से बोनेट को चीरते हुए छर्रे निकल गए। यही नहीं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो फ्रंटल ग्लास है इसको भी चीरते हुए निकल गए इस बार। उसके बाद से लेकिन अभी तक कोई भी रॉकेट नहीं आया है, ना ही वहां पे कोई धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है कि शायद अब जो कमांडर्स हैं उन तक मैसेज पहुंच चुका है और वो अमन को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। यही उम्मीद कर रहे हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पे अमन रहे, यहाँ पे चैन रहे, क्योंकि पहले भी देखा कि जब सीज फायर अनाउंस हुआ है तो सीज फायर का उल्लंघन हुआ। यही एक बात है कि दोनों मुल्कों के बीच में इतना ज्यादा विश्वास नहीं। हालांकि इस बार यूनाइटेड स्टेट में वाशिंगटन में यह वार्ता हुई थी, उसके बाद से लगता है कि शायद इस बार सीज फायर रहे, क्योंकि इस सीज फायर में बहुत सारी चीजों का दारोमदार है। इस सीज फायर पे जो ईरान के साथ दूसरे चरण की बातचीत होनी है उसका भी दारोमदार है और वो चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके ये सीज फायर है, यहां किसी को भी कोई इंजरी ना हो, कुछ ना हो, कोई रॉकेट अटैक ना हो। हिजबुल्लाह को भी कह दिया कि आप यहां पे कोई फायर ना करिए रॉकेट। देखते हैं किस हद तक हिजबुल्लाह इस बात को मानता है, क्योंकि अगर बात करें तो लेबनान का कंट्रोल बिल्कुल भी हिजबुल्लाह पर नहीं है। आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह पर अगर किसी का कंट्रोल है तो ईरान का है। देखते हैं कि किस तरीके तक हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है, कोई यहां पे रॉकेट अटैक होता है या नहीं। फिर भी एक बार आपको मैं दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरी दीवार किस तरीके से छेद कर दिए थे और उसके बाद से यहां थोड़ी सी शांति है। मैं एक बार इनसे जानना चाहूंगा, you want peace? You want peace here? Yeah. No. You don't want any rocket attacks? No. From there, no. No rocket attack now taking. Now it is fine. Yeah. It is peace. देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके बाद से कोई रॉकेट अटैक नहीं हुआ है। यहाँ पे अमन का माहौल है और ये चाहते हैं अमन का माहौल। देखिए अमन है जिसकी वजह से आप इनको सड़कों पर देख रहे हैं। नहीं तो पिछले दिनों से लगातार जब मैं इस नॉर्थ इजराइल के इलाके में आ रहा था सड़कें पूरी खाली नजर आती थी, कोई भी यहाँ पे दिखता नहीं था। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।